एक चीज़ जो एट द एज ऑफ 20 से 22 अभी जो मेरी एज है, मैंने अब तक बहुत ज़्यादा सुना है, बट मैं कभी समझ नहीं पाया था इसको अंटिल आई एक्सप्लोर्ड इट बाय माई सेल्फ। तो लोग कहते थे कि जिनकी ये एक चीज़ दोस्त होती है, उनको किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं होती। या कुछ यूँ भी कहते थे कि जिनकी ये एक चीज़ दोस्त हो जाए, उनकी दुनिया दोस्त हो जाती है। एंड ये मुझे इतना फैसिनेट करता था, यूज़ टू थिंक कैसे। आई नो अगर आप जवाब जानते हो तो सरप्राइज़ नहीं होंगे, बट लोग सरप्राइज हो सकते हैं, क्या है ऐसी चीज़। सो इट्स नन अदर देन बुक्स, किताबें। मतलब जिनमें कुछ भी हो सकता है, बट किताबें, इट कैन बी एनी बुक। एंड मैं सोचता था कैसे यार, किताबें क्या। आई नो लोग बोलते हैं वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ो, वहाँ से वर्ड सीख लो, बट मैंने कभी भी उसको एक्सप्लोर करना नहीं चाहा, बिकॉज आई वॉज एट ऑल नॉट अ रीडिंग पर्सन। एंड ओके, डिस्क्लेमर बिफोर गोइंग अहेड, आई एम right now also I'm a very beginner in reading books. So मेरे जितने भी पर्सपेक्टिव होंगे वो बहुत फ्रेश होंगे। कुड भी इनमें कुछ चीज़ें आपको ठीक ना लगें, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। एंड सो यस, मैंने जब मुझे सजेशंस आई, मुझे लोगों ने कहा कि किताबें पढ़ो, सो मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ जो गई, आज इतना इंटरनेट का ज़माना है, किताबें कौन पढ़ेगा। किताबों की समरी मुझे 2-3 मिनट में पढ़कर सुना दी जाएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली सोशल मीडिया हैव हैक्ड आवर टेस्ट बर्ड्स। हमें जो भी चीज़ें पसंद है वो सब चीज़ों को हैक कर लिया। हमें वही चीज़ें दिखाई जाती है जो हमें पसंद है हमारी स्क्रीन पे, कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जाए और हम पूरी तरीके से उस पर रिलाई कर लें। और दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी। कुकू FM है, बहुत सारी यूट्यूब पर, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर स्टोरी टेलर्स हैं जो इन सबको एक्सप्लेन कर देता है। बट फिर मैंने खुद सोचा ये चीज़ कि मैं जब यूट्यूब पर ये चीज़ें सुन रहा हूँ एंड जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या आर वन एंड दी सेम? क्या मैं ये खुद भी पढ़कर लोगों को सुना सकता हूँ सेम वे में? सो आई थॉट ऑफ रीडिंग वन बुक, ओके। And because I'm a sort of over emotional person, and मुझे थोड़ा बहुत थ्रिल पसंद है। सो मैंने मेरी कज़न से सजेशन लिया, इज़ लाइक विच बुक शैल आई गो विद। सो द वेरी फर्स्ट बुक विच शी रेकमेंडेड मी was from this book, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एना फ्रैंक, जिसमें होलोकॉस्ट को, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजीज़ के साथ हुआ, जो अडोल्फ हिटलर ने, द डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो जिस तरीके से द वेरी फर्स्ट वर्ड फ्रॉम दैट बुक टिल द एंड जो मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज टोटली डिफरेंट दैन सोशल मीडिया। जहाँ सोशल मीडिया पे मुझे समरीज मिल रही थी, ऊपर से चीज़ें बताई जा रही थी, बट जब मैंने शुरू किया पढ़ना खुद वो किताब को, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैं एना फ्रैंक के आसपास ही हूँ गई, उसके बर्थडे के दिन से लेके एंड तक। कैसे वो, उन्होंने जो चूज़ ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब एक राइटर की, मुझे ये पता चला कि एक राइटर इज़ ऑल्सो अ मजिशियन। आपने देखा होगा मैजिक वगैरह की वीडियोस में कि जब कोई मैजिक करता है तो तंत्र मंत्र पढ़ता है, कोई विर्द करता है। आई गेस इट्स ऑल अबाउट दैट। उसने अपनी बातों में मुझे इतना ज़्यादा पकड़ लिया था कि मैं फील कर पा रहा था दैट आई एम दैट सेल्फ। मुझे, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन, मेरी ये ज़रूरत है कि मुझे चीज़ें विजुअलाइज़ करवाई जाएँ, इसलिए लोग यूट्यूब पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बी फेस में सारी चीज़ें दिख रही होती हैं और कोई एक्सप्लेन कर रहा होता है। बट अल्टीमेटली बुक रीड करते हुए मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि ओ माय गॉड, मैं तो यहाँ पे भी विजुअलाइज़ कर पा रहा हूँ चीज़ों को। इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, मैं कितना अटेंटिव होकर वो चीज़ को पढ़ रहा हूँ। एंड जब मैंने इन दो चीज़ों का डिफरेंस देखने का कोशिश किया, तो मेरे को ये पता चला, जहाँ समराइज़ करता है यूट्यूब पर कोई वीडियो, मुझे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पता चलता है और वो मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं यहाँ वहाँ कुछ भी कर रहा हूँ मैं सुन लूँगा। बट व्हेन आई रीड बुक, मैं 2-3 चीज़ें अल्टीमेटली एक साथ कर रहा हूँ। मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं उसको समझ रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं उसको विजुअलाइज़ कर रहा हूँ, मैं
मतलब लिसनिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑल दोज थिंग्स आर प्रोसेसिंग एट द बैक ऑफ माई हेड अल्टीमेटली एट अ सिंगल टाइम। और वो मेरा डोमेन को हाई कर रहा है, वो मेरे पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉड कर रहा है, वो मेरी काबिलियत को और बढ़ा रहा है। मुझे वोकेबुलरी सीखने के लिए मिल रही है, मुझे नए नए नज़रिए मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने ये एने फ्रैंक की बुक स्टार्ट किया था। एंड अगेन बिकॉज आई एम अ बिगिनर इन बुक रीडिंग, सो अगर आप भी बुक रीडिंग फर्स्ट टाइम आपने किया होगा, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। स्टार्टिंग के पेजेस टफ लगे होंगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगा स्टार्टिंग में वर्ड्स बहुत अच्छे थे। सो बट एक पॉइंट पे आने के बाद मैं बोला था यार क्या यार कितना पढ़ूंगा, बट मैंने क्योंकि ये चाहा था कि मुझे खुद को समझ में आए चीज़, एम आई गेटिंग हैक्ड और क्या है, तो मैंने पूरा पढ़ा। बट पूरा पढ़ने के बाद मज़ा ज़रूर आई। कुछ पेजेस मैंने स्किप किए थे जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा था, बट मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि बुक रीडिंग इज़ लाइक वाओ, इट्स ऑसम। क्योंकि देखो यार, कनेक्ट करिएगा, आप स्कूल टाइम में होंगे, स्कूल टाइम में हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को चीज़ें समझ आई नहीं आई, किसी ने एक्सप्लेन किया नहीं किया, हमने सिर्फ रीड किया, हमने रट्टा किया और उसको एग्ज़ाम में दे दिया और मार्क्स आ गए। आज के टाइम का हमारा जो स्कूल सिस्टम है उसको लेकर, बट क्या मुझे वो पढ़ने का फ़ायदा मिला? मैंने सिर्फ रीड करके फॉर द सेक ऑफ गुड मार्क्स मैंने रट्टा करके दे दिया, बट एक्सप्लेनेशन वॉज सो इम्पॉर्टेंट। और बुक रीडिंग से मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक्सप्लेनेशन मुझे मिलता है चीज़ों का, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, मुझे ईच एंड आउट एवरी चीज़ें पता हो चल जाती हैं। सो दिस वॉज समथिंग व्हाट आई हैव लर्न आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये जो कोट था ये सुलझ गया मेरे दिमाग में कि कैसे कोई इंसान को किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती अगर उसकी किताबें दोस्त हैं, क्योंकि उसकी बातों में वो किताबें वो अल्फाजों में जो वज़न डाल देती हैं, उसके अल्फाज में जो चमक डाल देती हैं, दुनिया अल्टीमेटली अट्रैक्ट होने लग जाती है। आज के टाइम पे अगर हम देखें, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो गए, बड़े बड़े सेलेब्स हो गए, ये लोग दे आर बुक मतलब उनके अगर आप देखो उनके फ़ोटोज़ वगैरह में पीछे बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनके फ़ोटोज़ वगैरह में, उनके घर वगैरह में बुक्स आपको दिखी जाएंगी, क्योंकि वो लोग अल्टीमेटली ये हैक जान चुके हैं कि अगर हम पढ़ेंगे हमें हमारा तलफ़्फ़ुज़ सुधर जाएगा, हमारे वज़न आ जाएगा, हमारी बातों में लोग हमें सुनने लगेंगे। और जब लोग सुन रहे हैं, जब लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, दुनिया तो ऐसे ही आपके काबू में आ जाती है। So this was all what my experience when I started reading for the very first time, and thanks to my cousin who recommended me this book. अगर आप भी थ्रिल पसंद करते हैं थोड़ा बहुत, एंड आपको हिस्ट्री पसंद है, आप थोड़े इमोशनल हैं, गो अहेड विद दिस एने फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। एंड मुझे भी प्लीज़ सजेस्ट करिएगा नेक्स्ट बुक मैं कौन सी पढ़ूँ, बिकॉज मेरी सेकंड रिकमेंडेशन जो मुझे मिली हुई है वो है द एटॉमिक हैबिट्स बाय दिस द राइटर, आई फॉरगॉट व्हाट वाज हिज नेम, माय बैड, जेम्स क्लियर की, जो मुझे मेरे जो है टीम लीडर ने सजेस्ट किया है मेरे ऑफिस में कि जेम्स क्लियर की ये पढ़ो, क्योंकि समवॉट मुझे बिजनेस माइंडसेट है मेरा, मुझे आगे लाइफ में कुछ स्टार्ट करने हैं, तो इसलिए जितना मैंने प्रीफेस पढ़ा है इस बुक का और जितना मैं कॉन्टेक्स्ट समझ पाया हूँ, सो एटॉमिक हैबिट्स इज़ बेसिकली लाइक जो छोटी छोटी हैबिट्स कैसे बड़ा इम्पैक्ट रखती है आपकी लाइफ में। एक छोटी सी हैबिट कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक लॉन्ग टर्म तक दे सकती है। जैसे ये पौधा अगर हमने आज इसका बीज बोया एक टूसा, बट कल को ये कितना बड़ा दरख्त बन सकता है, कितना बड़ा पेड़ बन सकता है। इट्स मतलब बहुत लेम मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट येस इट्स ऑल अबाउट दैट। अगेन इट वॉज सो एक्सप्लेनेटरी जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उस किताब के बारे में। तो आप प्लीज़ मुझको सजेस्ट करना कि मुझे आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी किताब मैं पढ़ सकता हूँ। सो आई विल श्योरली स्टार्ट अप रीडिंग दैट बुक, एंड ऑल्सो अगर वो बुक आपने मुझे सजेस्ट की मैं उसका रिव्यू वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा। Comment down your favorite book also जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, and that's all from my end. Thank you so much.